हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। रचनाएं आप सभी ने अच्छे से पढ़ ली होंगी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और जो आपके पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं आज हम उन सभी को देखेंगे और कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आपको क्विकली सॉल्व करना भी इसको बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को आप साथ साथ सॉल्व करते हुए जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 60 व 120 डिग्री के कोणों के बीच के समद्विभाजक के से प्राप्त होने वाला कोण। देखिए, समद्विभाजन से प्राप्त होने वाला यानी कि समान भागों में बांटने वाला। तो आपको क्या करना है, जो भी दो कोण आपको दिए गए हैं इन दोनों कोणों को आपको जोड़ना है और 2 से भाग करना है। देखिए कितना आता है, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। तो आपके पास यहां जो ऑप्शन है ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिया है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। देखिए समबाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजा समान हो। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजा समान हो। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा समान है, तो आपके तीनों कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। कोण ए बराबर कोण बी बराबर में कोण सी। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। देखिए तीनों कोण बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर में 180 डिग्री। तो यहां से आपको मिलता है 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो देखिए एक कोण कितने का आ जाता है हमारे पास, 180 बटे में 3, यानी कि आपके पास एक कोण आता है 60 डिग्री। तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण कितने के मिलेंगे आपको, 60 डिग्री के मिलने वाले हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब आपको यहां दिया गया है समकोण। एक समकोण होता है 90 डिग्री का। ध्यान रखेंगे, समकोण होता है 90 डिग्री का। तो एक समकोण 90 डिग्री हुआ। 2 समकोण की बात करेंगे तो ये हुआ 2 गुना में 90 यानी कि 180 डिग्री। 3 समकोण की बात करें तो देखिए 3 से गुना करेंगे आप इसको, तो ये बनेगा 270 डिग्री। अगर हम 4 समकोण की बात करें तो आप 90 को गुना करेंगे 4 से, तो ये बनेगा आपका 360 डिग्री। तो देखिए किसके बराबर आ रहा है, तीनों कोणों का जोड़ आता है 180 के बराबर। तो देखिए इसमें 180 कब आता है, जब 2 समकोण आपको मिलते हैं। देखिए किसके बराबर आया है, 2 समकोण के बराबर आता है। तो यहां पर आंसर है आपका बी। नेक्स्ट आपके पास देखिए त्रिभुज के आपको 2 कोण दे दिए गए हैं, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 2 कोण आपको दिए गए हैं, तो आप दोनों कोणों का मान रखेंगे। कोण बी है 60 डिग्री और कोण सी है 45 डिग्री। तो यहां से कोण ए हमें मिलता है 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा 75 डिग्री। ए कोण आपका आता है 75 डिग्री, मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है। देखिए समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए ये कोण आपका 90 डिग्री का है, आपने त्रिभुज को नाम दे दिया ए बी सी। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी आपकी, ए सी। तो 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है हमेशा कर्ण। तो इसलिए यहां पर उत्तर आपका होगा डी कर्ण। 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त किया जा सकता है। देखिए किसका समद्विभाजक होता है, अगर हम पहले की बात करें तो 0 + 30 समद्विभाजक मैंने आपको बताया था, दोनों कोणों का जोड़ करके आपको 2 से भाग करना है, तो ये तो आता है 15 डिग्री। दूसरे सवाल में अगर हम देखें तो 0 + 45 बटे में 2, ये आपका बनेगा 22.5 डिग्री। तीसरा आपका 0 + 60 डिग्री
बाय 2, तो ये आता है 30 डिग्री। और फोर्थ अगर हम देखें तो 0 + 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। तो देखिए आपको पूछा गया था कि 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त हुआ है हमें? सेकंड वाले से। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 0 और 45 के समद्वि भाजन से मिला है हमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर कोण द्वारा नहीं बनाया जा सकता? सेट स्क्वायर एक युग्म है जिसमें एक के कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री तथा दूसरे के कोण होते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अलग कोण आपको दिया हुआ है डी। इसमें आपसे पूछा गया था नहीं के बारे में आपको बताना था, तो नहीं आपका आएगा इसमें आंसर डी। 75 डिग्री का इसमें नहीं होता है। किस कोण को समकोण कहा जाता है? देखिए किस कोण को समकोण कहा जाता है? समकोण जो होता है, समकोण का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। समकोण होता है 90 डिग्री का, ये आप ध्यान रखेंगे। समकोण मीन्स 90 डिग्री के कोण की बात की गई है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। कौन सा न्यून कोण है? देखिए न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण तीनों मैं आपको बता देती हूँ। न्यून कोण, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है वो होता है न्यून कोण, जो 90 डिग्री के बराबर होता है वो होता है समकोण, और जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। तो देखिए इसमें ए आपका छोटा है 22.5 डिग्री, ये छोटा कोण है, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा? 90 से छोटा है, तो ये आपका न्यून कोण बनेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा आपको 90 दिया हुआ है, तो 90 आपका समकोण होता है। एक 1.5 सी और डी ऑप्शन में भी आपको 90 से बड़े कोण दिए हुए हैं, तो ये अधिक कोण है, तो यहां पर आपका आंसर ए करेक्ट होगा। कौन सा अधिक कोण है? देखिए अभी मैंने बताया अधिक कोण होता है जो 90 से बड़ा होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो यहां पर आप देखेंगे सी जो ऑप्शन है आपका, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य कोण है? शून्य कोण का मतलब होता है जिसमें आपका एंगल कितना बन रहा हो। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि शून्य होना चाहिए, तो 0 डिग्री का कोण आपका शून्य कोण कहलाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोण का माप बताइए। देखिए जब एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधी खड़ी होती है, तो यहाँ जो आपका कोण बनता है दोनों रेखाओं के बीच में, वो बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 90 डिग्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है एबीसी का मान 60 डिग्री है, इसके समद्वि भाजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कोण बी यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी सी कोण आपको दिया है यहाँ पर 60 डिग्री। अगर आपको समद्वि भाजन की बात की जाए, यानी कि समान दो भागों में आपको बांटना है, तो समद्वि भाजन का मान होगा यहाँ पर 60 डिग्री बटे में 2। मीन्स आपके पास 30 डिग्री इसका इक्वल पार्ट्स में अगर आपको बांटना है, तो यहाँ पर आपका बनेगा ये 30 डिग्री के दो कोण बनेंगे आपके, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, ए बी सी का परिमाप 11 है। देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आपको दिया है 11, परिमाप 11 है, और आपको यहां पर दिया हुआ है ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, और सी आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए तीनों भुजाओं का परिमाप होता है, जो भी आकृति आपको दी हुई है उसका अगर आप चारों तरफ से मान निकाल कर जोड़ेंगे तो वो परिमाप कहलाता है। तो देखिए आपके पास यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 भुजाएं दे रखी है, अगर तीनों को जोड़ें तो ये परिमाप बनता है, जो कि दिया हुआ है 11। ए बी का मान है 3, बी सी का है 4 और सी ए का हमें नहीं पता।
तो सी ए देखिए यहाँ से कितनी आ जाती है, 11 माइनस 3 माइनस 4, 11 माइनस 7 यानी कि यहाँ से आता है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो सी ए आपके पास आती है 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 105 के समद्वि भाजन। देखिए समद्वि भाजक आपको बताया गया है कि जब भी आपसे किसी कोण का समद्वि भाजक पूछे तो आपको उसको सिंपल सा क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये बनेगा आपका सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। 52.5 डिग्री का आपका यहाँ पर कोण बनने वाला है। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज में शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। देखिए ये त्रिभुज हो गया आपके पास, हम त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। इसमें कहा गया है शीर्ष को सामने वाली भुजा, ये आपने ए बिंदु लिया है, इसके सामने वाली भुजा है बी सी, इसके हमने मध्य बिंदु से मिला दिया, तो ये जो रेखा है ये कहलाती है आपकी एडी, कहलाएगी माध्यिका। ध्यान रखेंगे आप, एडी जो है ये कहलाएगी आपकी माध्यिका। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो उसे कहा जाता है। देखिए मैं आपको सारे बता देती हूँ। इसमें समबाहु का मतलब है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, जिसमें तीनों भुजा समान हो। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसलिए मैंने लिखा जिसमें तीनों भुजा समान हो। इसके बाद आपको बोला गया है समद्विबाहु। सम समान होता है, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। ये हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिया है विषमबाहु, मीन्स जिसकी एक भी भुजा समान ना हो या फिर तीनों भुजा अलग अलग हो, जिसमें तीनों भुजा अलग हो। और समकोण त्रिभुज क्या होता है आपका, जिसमें एक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहां से हमारा जो आंसर बनता है, देखिए 2 भुजाएं समान के लिए बोला गया था, तो ये है समद्विबाहु, 2 भुजाएं समान। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट में आपसे बोला गया जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो। अभी मैंने आपको बताया जिसमें अलग अलग होती है तीनों भुजाएं वो कहलाती है विषमबाहु त्रिभुज। तो यहां आपके पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। देखिए 2 न्यून कोण वाला, एक समकोण वाला, एक समकोण त्रिभुज अगर आप बनाते हैं, यानी कि एक कोण 90 का है तो 2 कोण आपके देखिए 90 को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है एक 30 का बने और एक 60 का बन जाए आपके पास। इस तरह आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो समकोण तो त्रिभुज बन सकता है आपका। 2 न्यून कोण की बात करें तो देखिए दोनों 90 से कम के कोण है, तो ये न्यून कोण भी हो गया हमारा। अगर अधिक कोण की बात करें और इसी एग्जाम्पल अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, एक समकोण और 2 न्यून कोण, तो देखिए एक ही एग्जाम्पल में हमारा ए बी डी करेक्ट हो गया है। आपको ये पूछा गया था संभव नहीं है। देखिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 अधिक कोण वाले, 90 से अगर आप अधिक कोण बना देते हैं 2, तो ये संभव नहीं है त्रिभुज का बनना। बाकी तीनों ए बी और डी ऑप्शन जो है आप यहाँ पर तीनों ही देख सकते हैं, तीनों होल्ड करें। सी ऑप्शन आपका संभव नहीं है त्रिभुज बनना। एक समकोण त्रिभुज का आधार, देखिए ये समकोण त्रिभुज है आपका, 90 के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। और आपसे बोला गया है इसमें लंब आपको दिया हुआ है, तो लंब आपका है AB और आधार आपका है BC। आपको परिमाप यहां बताना है, परिमाप क्या होगा।
तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आप किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? समकोण त्रिभुज है तो आप लगाते हैं पाइथागोरस। जब एक कोण आपको 90 का मिल जाए तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो ये आपके पास आने वाला है। कर्ण का वर्ग हम नहीं जानते कितना है, लंब आपके पास है 5 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का होता है 144। ये बनता है आपका 169 और ये आता है 13 का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास कितना आ गया है? 13, आधार है 12 और लंब है आपके पास 5। देखिए परिमाप आप जानते, तीनों भुजाओं का जोड़ आप जब करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 5 प्लस 12 प्लस 13, तो ये आपका बनता है 25 प्लस 5 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का हो। देखिए अगर तीनों कोण ही 60 के आ जाएं, तीन कोण समान हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास तीनों भुजाएं समान हो। और तीनों भुजाएं समान होने का मतलब क्या है आपका? कि ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है जिसमें सारी भुजाएं समान हो, तीनों भुजा समान हो, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए तीनों भुजा समान है तो आप बोल सकते हैं कि तीनों कोण 60 के होंगे, और तीनों कोण 60 दिए हुए हैं, इट मीन्स आपकी तीनों भुजाएं समान हैं। नेक्स्ट है 75 का कोण प्राप्त होता है। देखिए किस किस का समद्वि भाजन करें कि आपके पास 75 डिग्री आ जाए। तो अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं तो देखिए 60 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, ये कितना आता है आपके पास? 150 डिग्री बाय 2 दैट इज 75 डिग्री। इसी तरह अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो 60 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, ये बनता है 180 बाय 2 और ये आता है आपके पास 90 डिग्री। सी ऑप्शन की बात करें 90 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, ये बनता आपके पास 135 बाय 2 और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह अगर आप डी की बात करें तो ये आपके पास आता है 0 प्लस 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। तो देखिए आपसे बोला गया था 75 डिग्री किससे प्राप्त हो रहा है हमें? देखिए ए ऑप्शन से प्राप्त हो रहा है, तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 105 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो देखिए फिर से हम करके देख लेते हैं 105 डिग्री किस में मिल रहा है हमें, किसके समद्विभाजन से आ रहा है? ये बनता है आपका 150 बाय 2, तो ये बनता है आपका 75 डिग्री का कोण। ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह आप 60 प्लस 120 जब करेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री का, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन देखें तो ये है 90 प्लस 120 अपॉन 2, तो ये आपके पास आता है 210 अपॉन 2 105 डिग्री। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर भी मैं आपको डी करके दिखा देती हूँ कि डी भी हमारा क्या आता है 120 बाई 2 दैट इज 60। देखिए कौन से ऑप्शन में 105 मिल रहा है? सी में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 135 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो देखिए आपके पास 135 का किस में प्राप्त होगा? 90 प्लस में 180। हम सभी को करके देख लेते हैं। 90 प्लस 180 डिवाइड बाय 2, ये आपका बनता है 270 डिग्री डिवाइड बाय 2 और ये होगा आपका 135 डिग्री। तो देखिए ए ऑप्शन में आपको 135 डिग्री मिल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह आप ए बी सी डी तीनों यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं, आपको केवल एक में ही 135 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट है एक त्रिभुज की
के आधार की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, दो शेष भुजाओं की लंबाई का योग है 7.8। इसका आधार कोण 60 डिग्री है। तो परिमाप बताइए। देखिए हमें बोला गया है कि आधार आपका जो है, आधार की लंबाई हमें दी है 5 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं BC आपके पास 5 सेंटीमीटर, बाकी जो दो भुजाएं बची हैं उनका योग हमें दे रखा है 7.8। देखिए कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। आपसे परिमाप पूछा गया है तो इसमें कोण आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमें पता है कि तीनों भुजाओं का योग परिमाप होगा, तो हमने तीनों भुजाएं यहाँ पर लिख दी हैं। तो देखिए कितना आता है, दो भुजाएं आपको दी हुई है AB प्लस CA, ये आपको दिया हुआ है प्लस में BC। देखिए कितना कितना मान है आपके पास, 7.8 प्लस में 5, ये आता है आपके पास 12.8 सेंटीमीटर। तो देखिए बिना कोण का इस्तेमाल किए भी हम परिमाप निकाल सकते हैं, तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 75। आपसे बोला गया है 75 डिग्री के कोण के समद्विभाजक का मान। देखिए 75 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करना है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा आपको 37.5 डिग्री। मीन्स आपका C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कोण प्रकार की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। देखिए प्रकार की सहायता से हम 20 डिग्री का कोण नहीं बना सकते, क्योंकि 20 डिग्री, देखिए 30 के लिए आप 30 का आपका सीधा कोण बनता है, 30 का आधा अगर हम करेंगे तो 15 डिग्री का कोण भी संभव है। और यहाँ पर 45 डिग्री का आप आधा करेंगे तो आपका B ऑप्शन भी आ जाएगा, 22.5 डिग्री भी कोण बना सकते हैं आप। लेकिन 20 जो डिग्री है ये आप प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, तो D ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आपसे बोला गया है किस कोण के समद्विभाजक द्वारा 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो देखिए आप हर एक कोण का समद्विभाजन करके देख सकते हैं कि किस कोण में 22.5 डिग्री आपको मिल रहा है। A ऑप्शन आपका सही नहीं है, B ऑप्शन आपका 22.5 डिग्री आता है, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है C 30 डिग्री, इसका समद्विभाजन करें तो हमें मिलता है 15 डिग्री। और D ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका समद्विभाजन से हमें मिलता है 45 डिग्री। तो आपका आंसर होगा B। ये थे आपके क्वेश्चन जो कि रचनाओं पर बेस्ड थे आपके 11th चैप्टर पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप और चैप्टर्स के MCQs देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। बाय बाय।